लेट्स स्टार्ट रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी के अंडर हमारा फर्स्ट क्या है, हमारी डेफिनेशन रिंग की। रिंग क्या होती है कि लेट आर इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। आर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ये आर रियल नंबर को डिफाइन नहीं कर रहा है। यहाँ पे आर किसी भी कोई भी सेट हो सकता है, जेड पी क्यू आर वट नॉन एम्प्टी सेट है। देन आर प्लस डॉट को हम रिंग कब कहेंगे, जब हमारा आर अंडर एडिशन क्या हो, कॉम्यूटेटिव ग्रुप हो, आर मल्टीप्लिकेशन के अंडर सेमी ग्रुप हो, और वो लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को क्या करे, सेटिस्फाई। अब आर अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव ग्रुप का मतलब क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर हमारे पास ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। कि अगर मेरे ए एलिमेंट आर का कोई ए एलिमेंट है, आर का ही बी एलिमेंट है, उन दोनों की एडिशन भी आर में चली जाए, देन आर को क्या बोल लेंगे, ए प्लस बी क्या कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएगा अंडर एडिशन। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव अंडर एडिशन। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कि बी प्लस सी को पहले ऐड कर लो या फिर ए प्लस बी को कर लो, रिजल्ट विल बी सेम फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कि आर के हर एक एलिमेंट के लिए वो एसोसिएटिव भी होगा। ठीक है, हमें पता है अंडर एडिशन क्या होती है, ज़ीरो क्या होती है, आइडेंटिटी। ज़ीरो अगर आइडेंटिटी है तो ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू क्या आ जाए, ज़ीरो प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो मतलब आइडेंटिटी भी मिल जाए हमें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देन इनवर्स, हमें पता है कि जब हम इनवर्स की बात करते हैं और अंडर एडिशन इनवर्स क्या होता है, एलिमेंट का माइनस लगा के। तो हमें ये पता है कि ए प्लस माइनस ए करोगे आंसर हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। कि हर एक ए एलिमेंट, हर एक आर के ए एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। कि अगर कोई हमारा सेट अंडर एडिशन हमारा क्या हो जाए, कॉम्यूटेटिव ग्रुप हो जाए, कि वो हमारी ये 5 प्रॉपर्टी को क्या कर दे, सेटिस्फाई करा दे। तो साथ में आर मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप हो जाए। सेमी ग्रुप का क्या है कि वो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कराए। इनवर्स आइडेंटिटी की बात नहीं करी, अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्होंने जस्ट बोला है कि सिर्फ वो 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा दे साथ में, कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ए इंटू बी इंटू सी, या बी इंटू सी पहले कर लो या ए इंटू बी कर लो, आंसर हमारा सेम आ जाए। हर एक ए बी सी जो आर से आ रहे हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। कि आर हमारा क्या हो जाए, सेमी ग्रुप हो जाए अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव हो जाए, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो जाए। साथ में हमारे पास क्या प्रूव कर दे कि लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लो, कि ए इंटू बी प्लस सी कैसे खुलेगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और ए प्लस बी इंटू सी, मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। ए प्लस बी इंटू सी क्या हो जाएगा मेरा, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। जो इन हमारी कितनी है, यहाँ 5 प्रॉपर्टी, यहाँ 2 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कितनी हुई, 7 प्रॉपर्टी, एंड देन ये ए की प्रॉपर्टी काउंट होगी। तो ये प्रॉपर्टी जो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा दे, जो सेट नॉन एम्प्टी सेट 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करा दे, उनको क्या बोलते हैं, रिंग। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एग्जांपल क्या लिया कि जेड हमने अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें क्या प्रूव करना है, रिंग प्रूव करना है। तो रिंग प्रूव करना है तो हमें 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। हमें पता है कि जेड प्लस क्या होता है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता है। जेड प्लस साइक्लिक ग्रुप भी होता है और कॉम्यूटेटिव भी है। ठीक है, जेड प्लस कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, वी ऑल नो। देन हमें पता है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सेमी ग्रुप भी होता है। ए बिलोंग्स टू जेड, ए क्या है इंटीजर, बी क्या है इंटीजर। देन हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इंटीजर ही आएगा, ए इंटू बी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, जेड में। नेक्स्ट है कि ए इंटू बी इंटू सी करो, इंटीजर है ना, तो ए इंटू बी इंटू सी कर लो, या ए इंटू बी पहले कर लो फिर सी मल्टीप्लाई कर दो, इंटीजर आंसर क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। अब लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, ए इंटू बी प्लस सी कर लो, तो ए इंटू बी प्लस सी क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर ही आएगा। और ए इंटू बी कर लो या प्लस ए इंटू सी कर लो, तो इसके लिए भी होल्ड हो जाएगा। तो जेड प्लस
डॉट क्या हो जाएगा मेरे पास, रिंग। तो जेड हमारा अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन क्या प्रूव हो गया, रिंग। अगर इंटीजर का सेट हमारा रिंग बनाता है तो सिमिलरली मेथड से हमारा रैशनल का सेट भी क्या बनाएगा, रिंग। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी क्या बनाएगा, रिंग। रियल का सेट क्या बनाएगा, रिंग। जेड एन मॉडुलस वाला क्या बनाएगा, रिंग। एक्सेट्रा आर दी रिंग्स। तो ये भी हम सिमिलरली मेथड से इनको भी हम क्या प्रूव कर सकते हैं, रिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा कि शो दैट क्यू क्रॉस आर प्लस डॉट इज अ रिंग। हमें अब ये प्रूव करना है क्यू इंटू आर क्या हो, ये भी एक रिंग है। ये जो सेट बनाएगा वो भी क्या है, रिंग। क्यू इंटू आर का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स आएंगे, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो हमारा ये क्या हो गया सेट वेयर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू क्यू एंड बी बिलोंग्स टू आर। अब हमें इसको रिंग प्रूव करना था, वही आर्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमें क्या प्रूव करना है, क्यू इंटू आर भी क्या होगा, कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए पहले हमें एसोसिएटिव प्रूव करना पड़ेगा। देखो हमने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया इसी सेट का, दूसरा अनदर ऑर्डर पेयर लिया क्यू इंटू आर का। हमें क्या प्रूव करना है कि एक्स प्लस वाई कहाँ जाना चाहिए हमारा, क्यू क्रॉस आर में। क्यू क्रॉस आर में कब जाएगा, जब मेरा ये ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएगा। मैंने क्या करा, एक्स प्लस वाई करा, एक्स की वैल्यू पुट कर दी ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर, वाई की वैल्यू पुट कर दी सी कोमा डी। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर ऐड कैसे होते हैं, फर्स्ट वाला फर्स्ट से होगा, सेकंड वाला सेकंड से। तो ए प्लस सी बी प्लस डी। अब ए क्या है, रैशनल, सी क्या है, रैशनल। हमें पता है कि क्यू क्या होता है, अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, ग्रुप होता है। अभी तो बोला था कि वो रिंग है तो अंडर एडिशन वो कॉम्यूटेटिव है। अंडर एडिशन वो कॉम्यूटेटिव है, ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा कि अगर मेरा ए क्यू से आ रहा है, सी क्यू से आ रहा है, तो इनका सम भी कहाँ से आएगा, क्यू से। सिमिलरली आर कैसा है, कॉम्यूटेटिव है, अंडर एडिशन, तो बी प्लस डी भी कहाँ चला जाएगा, आर में। तो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर ही आया जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्यू में जा रहा है, सेकंड एलिमेंट आर में जा रहा है। तो दैट मीन्स एक्स प्लस वाई कहाँ चला गया, क्यू इंटू आर में। देन सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव में हमें क्या प्रूव करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आ जाए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको कर लो, हो जाएगा। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर लोगे, एडिशन में हमें पता ऑर्डर्ड पेयर में ऐड होगा, जब क्लोजर होगा तो एसोसिएटिव भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्यू क्रॉस आर की आइडेंटिटी क्या होगी, क्यू की आइडेंटिटी ज़ीरो, आर की आइडेंटिटी ज़ीरो। तो इसकी आइडेंटिटी ज़ीरो है, जो कि इसकी वैल्यू क्या है, 0,0, सच दैट एक्स प्लस जीरो हमारा एक्स के इक्वल आ जाए। तो ए कोमा बी को मैंने 0,0 से ऐड कर दिया, तो देखो ए प्लस जीरो क्या देगा, ए, बी प्लस जीरो क्या देगा, बी। तो अगेन ऑर्डर्ड पेयर आ गया विच इज इक्वल टू एक्स। हमने प्रूव कर दिया एक्स प्लस जीरो किसके इक्वल आ गया, एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस आर। तो हमें आइडेंटिटी भी मिल गई। ठीक है, आइडेंटिटी क्या मिल गई मुझे, 0,0। देन हम इन्वर्स निकालेंगे। हमें पता है कि पहला एलिमेंट क्यू से आ रहा है, और क्यू के एलिमेंट क्या है हमारा, एडिटिव ग्रुप है। एडिटिव ग्रुप है तो उसका हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, और एडिटिव में इन्वर्स क्या होता है, माइनस है। ठीक है, ऐसे ही आर भी मेरा कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप है तो उसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बी का इन्वर्स क्या मिल गया मुझे, माइनस बी। मैंने क्या बोला, लेट एक्स, हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया क्यू क्रॉस आर से, ए कहाँ से आ रहा है, क्यू से, बी कहाँ से आ रहा है, आर से। देन एक्स को क्या लिख सकती हूँ, माइनस ए माइनस बी। ठीक है, बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस आर, सच दैट मुझे क्या प्रूव करना है, ये माइनस एक्स है। ठीक है, तो सच दैट हमें क्या प्रूव करना है कि जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे इस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। तो अगर इस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल गई तो मैं एक दूसरे को उसको इन्वर्स बोल दूंगी। ठीक है, तो मैंने एक्स प्लस माइनस एक्स करा, एक्स प्लस माइनस एक्स करोगे तो यहाँ पे ए कोमा बी को कहाँ ऐड करा, माइनस ए कोमा माइनस बी में। ठीक है, माइनस ए कोमा माइनस बी में ऐड करोगे तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से ऐड होगा, तो ए माइनस ए बी माइनस बी। तो आंसर क्या आएगा, 0,0। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 0। ये 0 यहाँ पे सिंगल नहीं है, ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो ऑर्डर्ड पेयर का है। क्लियर है, हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने क्लोजर दिखा दिया, एसोसिएटिव दिखा दिया, देन हमने आइडेंटिटी दिखा दी, इन्वर्स दिखा दिया। अब मुझे क्या दिखाना, अंडर एडिशन कि वो कम्यूट भी कर रहे हैं। कम्यूट कैसे करेंगे, देखो ए कोमा बी मैंने क्यू क्रॉस आर से लिया, जहाँ पे ए कहाँ से आ रहा है, क्यू से, बी कहाँ से आ रहा है, आर से। देन एंड वाई लिया मुझने सी कोमा डी, जहाँ सी क्यू से आ रहा है, डी आर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक सच दैट अब मुझे क्या प्रूव करना है कि एक्स प्लस वाई कर लूँ या वाई प्लस एक्स कर लूँ, हमारी बात क्या है, एक ही है।
तो मैंने क्या करा, एक्स प्लस वाई करा, ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी, तो ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। अब देखो ए प्लस सी एक्चुअल में तो क्यू से है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अभी भी प्रूव करके आए थे, और बी प्लस डी कहाँ का एलिमेंट है, आर रियल का एलिमेंट है, और दोनों ही हमारे एडिटिव ग्रुप होते हैं। एडिटिव ग्रुप है मतलब अबेलियन ग्रुप है, अंडर एडिशन क्या है, ये अबेलियन ग्रुप है। तो अगर मेरा ये अबेलियन ग्रुप का एलिमेंट है ए प्लस सी, जहाँ पे ए भी क्यू का एलिमेंट है, सी भी क्यू का है, तो ए प्लस सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी प्लस ए। ऐसे इसको क्या लिख सकती हूँ, बी प्लस डी। ठीक है, तो हमने कॉम्यूटेटिव प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमें सेमी ग्रुप भी प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेमी ग्रुप के लिए हमें क्या दिखाना है, बस हमें एक तो एसोसिएटिव दिखाना है और एक क्लोजर दिखाना है। तो क्लोजर के लिए क्या करा, क्यू क्रॉस आर से मैंने एक्स एलिमेंट उठाया और वाई एलिमेंट उठाया कोई। अगर मैं एक्स इंटू वाई को भी क्यू क्रॉस आर में पहुंचा दूँ तो मैं सेटिस्फाई हो जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने एक्स इंटू वाई उठाया, एक्स की वैल्यू क्या है, ए कोमा बी, वाई की वैल्यू क्या है, सी कोमा डी। अब मल्टीप्लिकेशन का भी रूल यही है कि फर्स्ट वाला फर्स्ट से एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड से। ये ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से ए से बी डी। अब जो ये क्यू है, हमने अभी भी प्रूव करा कि क्यू प्लस डॉट में क्या है, रिंग है। अगर ये रिंग है तो ये हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कराएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर ए मेरा क्यू से आ रहा है, सी क्यू से आ रहा है, तो ए इंटू सी भी कहाँ से आएगा, क्यू से आएगा। तो ए कोमा सी कहाँ बिलोंग कर गया, क्यू में। सिमिलरली वे में बी कोमा डी कहाँ बिलोंग कर गया, आर में। ठीक है, तो अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आया जो पहला एलिमेंट क्यू से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट आर से, तो मतलब उनके क्यू क्रॉस आर में चला गया, एक्स इंटू वाई, तो यहाँ से क्या हो गया, वो क्लोजर हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। देन एसोसिएटिव भी हम होल्ड करा देंगे। अब लास्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या बचती है कि अगर वो लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर जाए, ऑर्डर्ड पेयर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ से तुम एक्स वाई प्लस जेड करोगे तो यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर ही आएगा। ऑर्डर्ड पेयर आएगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ऑर्डर्ड पेयर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ऑर्डर्ड पेयर आएगा, इन दोनों के एडिशन करोगे अगेन क्या आएगा मेरे पास, ऑर्डर। तो यहाँ से हमारे लेफ्ट एंड राइट ऑटोमेटिक ऑब्वियस है, ये क्लियरली विजिबल है कि ये दोनों क्या है, दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कराते हैं। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि क्यू क्रॉस आर हमारा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये क्या मेरी रिंग है। क्लियर है। सेम वे में हम क्या करेंगे, जेड क्रॉस क्यू। जेड क्रॉस क्यू के एलिमेंट भी हमारे टप्पल टाइप के होंगे, ए कोमा बी, जहाँ ए जेड से आएगा, बी क्यू से आएगा। हमें पता है कि जेड क्या बना रहा है, रिंग बनाता है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर ये रिंग बनाता है तो सेम मेथड से हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा हमारे पास, क्यू भी हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, और कम्यूटेटिव रिंग नहीं, सिर्फ रिंग। अभी तो जेड भी हमारे पास रिंग है, क्यू भी हमारे पास रिंग है, देन ये भी हमारे पास क्या होगा, रिंग। क्यू जेड क्रॉस क्यू भी क्या होगी, रिंग। सिमिलरली देखो, अगर एक रिंग है उसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ से टू टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएगा, यहाँ से कितने आ जाएगा, जेड क्यू क्रॉस आर, यहाँ से तीन ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, ए कोमा बी कोमा सी, जहाँ ए जेड से करेगा, बी क्यू से करेगा, सी कहाँ से, आर से करेगा। एंड टप्पल का रूल कहता है कि जब हम एडिशन करते हैं तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से ऐड होता है, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड। अगेन हमारा इसी टाइप का एलिमेंट मिलना है, ऐड करने पे भी मल्टीप्लाई करने पे भी। तो इन तीनों की आइडेंटिटी क्या है, 0 0 0 उस वे में। और तीनों के एडिटिव इन्वर्स क्या है, इसका माइनस है, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है। सिमिलरली वे में हम क्यू क्रॉस आर क्रॉस सी को कर सकते हैं रिंग प्रूफ। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि अगर मेरी R1 R2 दोनों रिंग है, देन R1 क्रॉस R2 भी क्या होगी, मेरी रिंग। ठीक है, फर्दर एग्जांपल्स हैं, जैसे Z6 एंड Z मैंने क्या बोला, रिंग है, देन उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, रिंग। तो अब आपको सिर्फ ये देखना है कि पहले वाला और ये दोनों में से दोनों रिंग है या नहीं है। ये तीनों के लिए भी सेम प्रॉपर्टी है कि आपके पास R1 R2 R एन क्या है, रिंग है, देन उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, रिंग।